हेलो नमस्कार जय हिंद भाई। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 12th का जो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है यानी एसी चैप्टर नंबर है 7। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रांसफॉर्मर, उस पर बेस्ड है ये वीडियो। और इस वीडियो की जहां तक है ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो फटाफट से क्या करेंगे आप लोग, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। और फटाफट से देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो देखिए जरा, ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। तो भाई ट्रांसफॉर्मर काम होता है एसी वोल्ट को चेंज करने का, जो एसी वोल्टेज है उसे चेंज करने का काम करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर चेंजिंग एसी वोल्टेज। ठीक है, किसका काम है, ट्रांसफॉर्मर काम है एसी वोल्ट को चेंज करने का, यानी कि एसी वोल्टेज है उसे चेंज करने का। अब यहां पर बात आती है ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा। तो ट्रांसफॉर्मर कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये इसकी लैमिनेटेड कॉइल है, सॉरी लैमिनेटेड कोर है। क्या है, लैमिनेटेड आयरन कोर है, ठीक है। और इसके साथ में यहां पर क्या है, ये कॉइल है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका, ये वाला टर्म आपका इनपुट है। क्या है ये आपका इनपुट एसी, और ये क्या है आपका आउटपुट। आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, एसी मिलेगा। इसको मान लिया ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, ये मान लिया आपकी सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। तो यहां पर जो ट्रांसफॉर्मर, उसका काम क्या है, एसी वोल्ट को चेंज करना। चेंज का मतलब कम है तो ज्यादा करना, ज्यादा है तो कम करना। तो कितने टाइप के ट्रांसफॉर्मर होंगे इसके बेस पर, तो ध्यान रखना 2 टाइप के हो जाएंगे। कितने टाइप के हो जाएंगे, 2 टाइप के हो जाएंगे। पहला होगा आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मर हो गए। अब स्टेप अप का काम क्या है, स्टेप अप का काम है एसी वोल्ट को इंक्रीज कराना। क्या कराना, इंक्रीज एसी वोल्टेज। और स्टेप डाउन का काम क्या हो गया, डिक्रीज कराना। तो डिक्रीज एसी वोल्टेज, ठीक है। स्टेप का काम क्या हो गया, इंक्रीज एसी वोल्टेज, और स्टेप डाउन का काम क्या हो गया, डिक्रीज एसी वोल्टेज। ये बात हो गई आपकी किसके लिए, ट्रांसफॉर्मर 2 टाइप के हो गए, इसके लिए भी ये बात यहां पर हो गई। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफॉर्मर का। तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। किस पर, म्यूचुअल इंडक्शन पे ये काम करता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर वर्क्स on the principle of म्यूचुअल इंडक्शन। तो भाई म्यूचुअल इंडक्शन सबको याद होगा कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज आएगा इस कॉइल में, जहां पर हमने इसको एसी इनपुट दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब भी चेंज आएगा तो उसकी नेबरिंग कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, या ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर यह बात हो गई। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना, आप पता कैसे करोगे स्टेप अप कौन सा है, स्टेप डाउन कौन सा है। तो भाई स्टेप अप की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रख लेना कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे प्राइमरी कॉइल के, ठीक है, प्राइमरी कॉइल के वो क्या होंगे, लेस होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और अगर स्टेप डाउन की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ग्रेटर होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल से,
ठीक है, तो अगर इसमें टर्न ज्यादा है एज कंपेयर टू एस तो हमारा कौन सा हो गया, स्टेप डाउन। और अगर इसमें टर्न्स कम है एज कंपेयर टू एस, यानी कि एस में टर्न ज्यादा है, तो हो गया हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो दो टाइप के आपके क्या हो गए, ट्रांसफॉर्मर हो गए, इसका ये प्रिंसिपल भी हो गया। ठीक है, अब यहां पर कंस्ट्रक्शन की बात आएगी, तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, मैं कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, मैं इसी में समझा देता हूं कंस्ट्रक्शंस कैसे आप लिखोगे। तो इसमें है क्या, ट्रांसफॉर्मर में सबसे पहले क्या है आपका, एक आयरन की लैमिनेटेड कोर लिया आपने, क्या ली है, लैमिनेटेड कोर ली है, जो किसकी बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है। दो कॉइल है आपकी प्राइमरी में, यहां मान लिया ये P1 है, ये मान लिया हमने P2 है। ऐसे ही सेकेंडरी में हमारा S1 है और S2 है। यहां से हमने क्या दिया, इसको एसी सोर्स दिया है, यानी कि एसी करंट की सप्लाई हम यहां से दे रहे हैं। और इस तरफ हमने क्या लगा रखा है, आउटपुट हमें मिल रहा है, साथ में यहां पर हमने क्या लगा दिया, यहां पर हमने रेजिस्टेंस और लगा दिया। ठीक है, तो इसको हम नाम दे करके लिख सकते हो, बिल्कुल इजी मेथड में। बस करना क्या है, स्विच को जैसे ऑन किया, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, एस यानी कि आपकी सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर। ठीक है, अब यहां पर क्या बात करनी है हमें, उस बात को करते हैं। तो हमें करनी है इसकी थ्योरी के बारे में और इसकी वर्किंग के बारे में। तो थ्योरी की बात करें तो हमें इतना पता है कि E इज इक्वल टू हमारा क्या होता है भाई, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि ईएमएफ की जो इक्वेशन है हमारी एसी के लिए वो हमारी क्या थी, ई नॉट सॉरी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर हम किसके लिए बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी कॉइल के लिए। तो प्राइमरी कॉइल के लिए बात करेंगे तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, ईपी दे दिया। तो क्या हो जाएगा हमारा, ईपी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पर जो फैराडे लॉ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता थी, उसके अकॉर्डिंग हमें यह पता थी कि जो ईएमएफ होगा पर टर्न, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो ई जो टर्न होगा, जो ई पर टर्न होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी के। मैग्नेटिक फ्लक्स है तो क्या लगा दिया हमने यहां पर, बी लगा दिया। ठीक है, अब यहीं से हम क्या बोल सकते हैं कि जो रेशियो होगा, ठीक है, रेशियो भी किसका होगा, इलेक्ट्रिक सॉरी जो ईएमएफ है पर यूनिट जो भी टर्न्स हैं इज इक्वल टू किसके हो जाएंगे, जो आपका ईएमएफ है पर यूनिट टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, यानी कि प्राइमरी का रेशियो सेकेंडरी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ईपी है, ईपी अपॉन एनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ईएस अपॉन एनएस के बराबर। ईपी का मतलब ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। ऐसे ही ईएस क्या हो जाएगा आपका, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो आप कैसे निकालोगे, ईपी इसको इधर पहुंचाया तो क्या आ जाएगा आपका, एनएस अपॉन एनपी। इससे आप क्या निकाल सकते हो, सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, हम ये इसमें निकाल सकते हैं। अब यहां पर अगर मान लेते हैं, मैंने आपको बता दिया वैसे तो नंबर ऑफ टर्न्स के बिहाफ पर ही पता चल जाता है, तो अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो हमें जो ईएमएफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो कम मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, कम मिलेगा, ध्यान रख लेना। अब यहां पर एक बात और दे देते हैं, या एक बात और देख लेते हैं कि जो रेशियो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, किसका, एन एस अपॉन एनपी, ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, तो ये हमारा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसका रेशियो भाई, आपका प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगी चीजें। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। अब यहीं पर हम मान लेते हैं करंट के लिए जो हमारा रेशियो है वो हम किस तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, किसके लिए, करंट के लिए। तो यहां से अगर मैं करंट के ब्याह पे बात करूं या बेसिकली पावर के लिए बात करूं, तो पावर हमारी क्या होगी, देखो जरा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी आई होता है। हमने क्या मान लिया, देयर इज नो लॉस ऑफ
एनर्जी। क्या है? देयर इज नो लॉस, या इफ कर देते हैं, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी का कोई लॉस नहीं है तो दोनों साइड में जो पावर होगी वो भी क्या होगी? हमारी इक्वल होनी चाहिए। यानी कि आईपी इंटू ईपी इज इक्वल टू आई एस इंटू ई एस, यही होना चाहिए हमारा। अब यहां पर क्या बन जाएगा जरा देखो, सेकेंडरी कॉइल में जो करंट होगा हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा? आपका ईपी इंटू में, सॉरी आईपी इंटू में ईपी अपॉन ई एस के बराबर आ जाएगा। यानी ईपी अपॉन क्या आ गया? आपका ई एस के बराबर आ गया। अब यहां पर ईपी अपॉन ई एस आ गया, इस और क्या लिख सकते हैं हम? आई एस इज इक्वल टू आई पी, और हमने देखो क्या निकाला था, हमने ई एस के लिए निकाली थी ना, तो ईपी अपॉन ई एस अगर हम यहां से निकालना चाहें ईपी अपॉन ई एस तो क्या बन जाएगा? देखो जरा, ईपी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस, है ना। ईपी के नीचे क्या ले आए? ईएस को ले आए, एनपी को उधर पहुंचा दिए, तो क्या बन जाएगा? एनपी अपॉन एनएस। ठीक है, ये रेशियो या ये रेशियो हो गया हमारा नंबर ऑफ टन्स के बिहाफ पर। ठीक है, अब यहीं से ये वाले टर्म हमारा क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर एक बात और ध्यान रख लेंगे, वो क्या रखेंगे? देखो जरा, एनएस अपॉन एनपी किसके बराबर था? के, यानी कि कांस्टेंट था। लेकिन यहां पर क्या है आपका? एनपी अपॉन एनएस है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? आईपी। अब ये इनवर्स है उसका, तो क्या आ जाएगा? इनटू में 1 अपॉन के आ जाएगा, तो आई एस इज इक्वल टू, और क्या बन जाएगा आपका? आईपी अपॉन के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करें आपसे एफिशिएंसी के बारे में, तो भाई एफिशिएंसी जो होगी ट्रांसफॉर्मर की, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर जिसे हम शो करते हैं या डिनोट करते हैं ईटा से, किसे? ईटा से। ये किसका रोल हो जाएगा हमारा? आउटपुट पावर जो मिल रही है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, अब आउटपुट पावर हमारी कौन सी थी? ई एस आई एस। क्या थी हमारी? ई एस आई एस। और इनपुट पावर क्या थी हमारी? ईपी इंटू आईपी। इसका रेशियो हमारा क्या होगा? एफिशिएंसी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? एफिशिएंसी कहलाएगा। ये क्या हो जाएगी? उस ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात हो गई हमारे किसके बारे में? ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई एनर्जी लॉस के बारे में। तो भाई जो एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफॉर्मर में, वो किस किस फॉर्म में होता है? तो क्या हो जाएगा भाई? एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। कौन से तरीके के हमारे एनर्जी लॉस होते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कॉपर लॉस के बारे में। किसके बारे में? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस भाई सीधी सी बात है, जब ट्रांसफॉर्मर चल रहा होगा, वर्किंग दिखा रहा होगा, तो उसमें क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, क्योंकि कॉपर कॉइल क्या होगी? गर्म होगी। तो गर्म होने से क्या बोल सकते हैं हम? कॉपर लॉस उसका हो रहा है। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ जो हीटिंग है वो यहां पे काम करती है कंडक्टिंग वायर में, जिसको मिनिमाइज कर सकते हैं कैसे? थिक वायर का यूज करके। ठीक है, कॉपर लॉस है, कैन बी मिनिमाइज, कैन बी मिनिमाइज्ड by using थिक वायर। थिक वायर लेकर क्या कर सकते हैं? हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इस लॉस को रिड्यूस करा सकते हैं। दूसरा लॉस, आयरन लॉस। आयरन लॉस, ठीक है, आयरन लॉस भी किसकी वजह से है? हीटिंग की वजह से ही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है वो भी क्या होता है? हीट होता है। किसकी वजह से? एडी करंट जो फॉर्म हुआ। ठीक है, किसकी वजह से? एडी करंट फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, जिसे हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं बाय लैमिनेटेड या बाय लैमिनेटिंग।
लैमिनेट कर देते हैं, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, लैमिनेट कोड का यूज करते हैं, ताकि क्या हो जाए, ताकि आयरन का जो लॉस है उसे हम मिनिमाइज कर सकें। मिनिमाइज बोल रहा हूं यहां पर भी, ठीक है। अगली बात करें, अगला जो हमारा लॉस है, लास्ट बता रहा हूं, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा है, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के लीकेज की वजह से भी क्या है, इसमें एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो टर्न से लिंक है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका P1 और जो P2 है उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, बेसिकली वाइंडिंग जो आपकी है ना, उसकी वजह से कम हो जाता है या कम होता है, ठीक है। लास्ट वाला और लिख लेते हैं फटाफट से। लास्ट वाला, हमिंग साउंड जो आती है उसमें से जो हमिंग साउंड आती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। किसकी वजह से, हमिंग साउंड की वजह से। तो ये हमारा हो गया जो एनर्जी लॉस है उसके बारे में। और लास्ट फटाफट से एक टॉपिक और देख लेते हैं, पॉइंट है बिल्कुल, वो क्या है, यूजेस क्या है ट्रांसफॉर्मर के, यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो भाई ट्रांसफॉर्मर का यूज कहां कहां पर होता है, सबसे पहले आती है जो आपका वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं ना, टीवी के लिए या रेफ्रिजरेटर के लिए, कंप्यूटर के लिए, एसी के लिए, इनमें जो यूज होता है वोल्टेज रेगुलेटर, वो यूज होता है ट्रांसफॉर्मर का। तो पहले क्या हो जाएगा, इन वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर इन टीवी, एसी, भाई एसी अल्टरनेट करंट नहीं है, ये क्या है, एयर कंडीशन है, ठीक है, ईटीसी कर देते हैं। इसमें किसका यूज होता है, इसमें यूज होता है आपके ट्रांसफॉर्मर का। दूसरी बात करें, इन इंडक्शन फर्नेसेस, इंडक्शन फर्नेसेस, इंडक्शन फर्नेसेस हैं, उनमें भी ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर वेल्डिंग पर्पस, फॉर वेल्डिंग पर्पस, वेल्डिंग पर्पस में भी किसका यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का। और यहां पर जो ट्रांसफॉर्मर यूज होता है वो आपका स्टेप डाउन होता है। कौन सा होता है, स्टेप डाउन होता है, ठीक है। और लास्ट यूज और देख लेते हैं, ट्रांसमिशन के लिए जो आपका एसी है, लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसमिट हो रहा है, वहां पर भी क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन ट्रांसमिशन ऑफ एसी, भाई यहां पर एसी का मतलब एयर कंडीशन नहीं है, यहां पर वापस से वो अल्टरनेटिंग करंट ही है, ठीक है। तो ये थे भाई हमारी आज की क्लास, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मर है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ठीक है। तो एक बार अगर सेशन पसंद आ गया हो तो भाई लाइक भी कर देना, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।